लोकनेता रामशेठ ठाकुर का 2 जून को जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यह जन्मदिन धार्मिक रूप से मनाया गया, जिसमें 3 दिन कीर्तन सेवा का अमृत महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया था। इस कीर्तन सेवा में रायगढ़ जिले से कई श्रद्धालुओं ने कीर्तन सुनने के लिए और लोक नेता रामशेठ ठाकुर के लिए उपस्थित दिखाई दी। 31 मई से लेकर 2 जून तक इस परिसर में धार्मिक वातावरण देखने को मिला। आपको बता दें कि लोक नेता रामशेठ ठाकुर अपने अमृत वर्ष में प्रवेश करने वाले हैं। उन्होंने 2 जून को अपना 74वां जन्मदिन मनाया है। पनवेल और रायगढ़ क्षेत्र में न केवल एक राजनेता बल्कि एक जरूरतमंद का नेता के रूप में उन्होंने पिछले अपने जीवन के कई साल गुजारे हैं। विशेष अवसर पर सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक, साहित्यिक, चिकित्सा, सांस्कृतिक, कानूनी, कला और पत्रकारिता जैसे विशेष विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हजारों गणमान्य व्यक्तियों, कार्यकर्ता और नागरिकों ने उनकी दीर्घायु की कामना की। खास बात तो यह रही कि द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री सदानंद सरस्वती महाराज जी उपस्थित रहे। उन्होंने जननायक रामशेठ ठाकुर और उनके परिवार को आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर अनेक गणमान्य लोगों ने खुशी जताते हुए कहा कि लोक नेता रामशेठ ठाकुर का जन्मदिन समाज का जन्मदिन है। शकुंतला रामशेठ ठाकुर, विधायक प्रशांत ठाकुर, वर्षा प्रशांत ठाकुर, भाजपा नेता परेश ठाकुर, पूर्व नगराध्यक्ष ज्येष्ठ नेता जयम म्हात्रे, कांग्रेस नेता महेंद्र घरत, शिवसेना नेता बबन पाटिल और कई गणमान्य लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। आपको बता दें कि रामशेठ ठाकुर द्वारा निर्माण किए गए विद्यालयों में लाखों बच्चे शिक्षा ले रहे हैं, जिनका भविष्य काफी अच्छा होने वाला है। इस भजन संध्या का आयोजन करने का उद्देश्य यही है कि रामशेठ ठाकुर अपने आगे के जीवन में भी इसी तरह लोगों की सेवा करने चाहते हैं। पिछले 3 दिनों से रामशेठ ठाकुर को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए लोग काफी भीड़ कर रहे हैं। अभी आप भी बहुत टाइम से खड़े हैं और देख रही है कितने लोग यहाँ आके शुभेच्छा दे रही है और उसके लिए भीड़ करके सामने आने का प्रयास कर रहे हैं। फूलों का गुलदस्ता ला रहे हैं और कुछ पगड़ी ला रहा है, शाल ला रहा है। ये सब देके हमारे लिए बहुत बधाई का बोझ हमारे ऊपर डाल रहे हैं। ऐसा लग रहा है हजारों ने, लेकिन मेरे को लगता है सुबह 8 बजे से मैंने स्टार्ट किया। थोड़ा सा बैठ भी नहीं सकता, खड़ा भी नहीं रहता फ़ोटो के लिए, उनका गुलदस्ता लेने के लिए करके मैं 4 घंटा खड़ा रहने के बाद 8 से 4 12 बजे तक फिर मेरे को थोड़ा रेस्ट लेने को बाजू जाना पड़ा। और जब 12 बजे से लेकर आधा पौना घंटा रेस्ट लेके मैं वापस आया, तब से आप देख रहे तो और भी लगता है और 1-2 घंटा तक 2 घंटा ये लाइन चलता रहेगा। लेकिन मेरे को खुशी है कि लोगों का प्यार है और लोग प्यार से यहाँ तक आते हैं और भीड़ में झगड़ रहे हैं आगे जाने के लिए, लोगों को मिलने के लिए। तो इतना अच्छा हमको प्यार दे रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि हम जिस लाइन से जा रहे हैं, जो समाज सेवा में ऑल ओवर समाज सेवा होगा, एजुकेशन होगा, बाकी किसको भी कुछ मेडिकल होगा, जो हम काम कर रहे हैं लोगों को अच्छा लगता है और इसके लिए लोग हमारे काम के लिए बधाई देने को आते हैं। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ, सबका आभारी हूँ कि इतना लोग मेरे प्यार में है। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इतने लोग आएंगे। जो मैंने सोचा था उसके 8-10 गुना 1000% एक्स्ट्रा ऐसे लोग यहाँ मिलने को आए हैं और बहुत प्यार से कम सामने तो जाए, गुलदस्ता नहीं दिए लेकिन खड़े जो बाहर बाजू जाते फ़ोटो निकाले,
इस तरह से वो झगड़ रही है, मैं बहुत खुश हूँ। और ये 74 मेरा पूरा हो रहा है, 75 में अमृत महोत्सव में जा रहे हैं और 3 दिन से चल रहा है और बहुत सारी जगह ऐसे कार्यक्रम उधर इधर है। ये तो एक इतना ही है कि आज मिलने का दिन है, लेकिन कल भी, परसों भी और टुमारो ऑल्सो और उसके बाद में भी ये सिलसिला चालू रहने वाला है। अपना जो ड्रामा जो है, नाटक जो है, वो नाटक 4 नाटक है, आज 2 कल 2। संत महंतों का कीर्तन, भजन, हरिपाठ, ये सब कल से चालू है, आज भी है, परसों भी है, मतलब परसों, कल और आज 3 दिन से ये चल रहा है। और अलग अलग जगह कोई ब्लड डोनेशन है, मेडिकल कैंप है, तो अलग अलग ऐसा करके काफ़ी फंक्शन मेरे जन्मदिन के लिए, लेकिन लोगों के सेवा के लिए कर रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ और मुझको लगता है कि चलो 75 साल में मैं जा रहा हूँ, ये साल होने तक, और इसके बाद में मैं बहुत कुछ और कुछ समाज के लिए कर सकता तो मैं ज़रूर करूँगा। लोगों का बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ, आभार रहता हूँ। माननीय रामशेठ ठाकुर जी का जन्मदिन हम सभी के लिए एक प्रेरणा का दिन बना रहता है। रामशेठ ठाकुर जी ने अपने आज तक के सारे जीवन काल में जिनके संपर्क में आए हैं, उनको हमेशा अपनी ओर से उनकी समस्याओं में राहत देने की कोशिश की है, उनके अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश की है। विभिन्न सामाजिक कार्यों के माध्यम से हम सभी को उन्होंने समाज के उपयोग में आने के लिए हमेशा ही प्रेरित किया है। और उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम सभी को इसका आनंद है कि ये कार्य हमेशा हम सभी को आगे और अच्छी तरीके से काम करने की प्रेरणा देता रहा है। हम सभी की ओर से उनका जन्मदिन यानी हम सभी के लिए प्रेरणा दिन है। उनको हम सभी की ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उरण विधानसभा क्षेत्र के विधायक महेश बाल्दी जी ने ये सुझाव दिया कि रामशेठ ठाकुर जी का जो जन्मदिन अभी आज है 74वां है, 75वां साल लग रहा है, 75 साल पूरे हो जाएंगे अगले साल। ये पूरा वर्ष हम विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से इसको मनाएंगे, अमृत महोत्सवी वर्ष के माध्यम से। यूँ तो रामशेठ ठाकुर जी के नेतृत्व में हम साल का कोई ऐसा महीना नहीं जिसमें कोई बड़ा कार्यक्रम किया नहीं, फिर भी जब उनका 75वां जन्मदिन आता है तो हमें कुछ और बड़ा करना चाहिए, ऐसा हमने सोचा है। और ऐसे साल भर में कार्यक्रम होंगे, ऐसे साल भर में होने वाले बड़े कार्यक्रमों की शुरुआत एक बड़े कीर्तन महोत्सव हो, ये प्रेरणा, ये संकल्पना उन्होंने रखी। और इसके माध्यम से 31 मई, 1 जून, 2 जून ऐसे 3 दिन कीर्तन महोत्सव का आयोजन यहाँ पर किया है। महाराष्ट्र से विभिन्न क्षेत्रों से अलग अलग मान्यता प्राप्त कीर्तनकार आज यहाँ पर आए हैं। 31 तारीख को उमेश महाराज दशरथे जी आए थे, कल यहाँ पर बुदले जी यहाँ पर आए थे, दशरथ महाराज बुदले जी आए थे, आज वारिंगे महाराज आएंगे। उसी वक्त विभिन्न कीर्तनकारों का भी हमने यहाँ पर सम्मान किया। यहाँ पर गाँवों में भजन करने वाले, हरिपाठ करने वालों की बड़ी तादाद है, संख्या है, जो हरदम गाँव के इस आध्यात्मिक क्षेत्र को हमेशा संभाल कर रखे हैं। ऐसे लोगों का भी हमने यहाँ पर सम्मान किया। हमें बहुत ही समाधान इसमें है कि ये कार्यक्रम जो रामशेठ ठाकुर जी की गरिमा है उसको यहाँ पर और ऊपर ले जाने में ये कार्यक्रम हो, इसके लिए सारे इस क्षेत्र के हमारे कीर्तनकार हैं, सारे इस क्षेत्र के अध्यात्म क्षेत्र के लोग हैं, इन्होंने मेहनत की है, जिनको हम नाम से नहीं जानते, चेहरे से नहीं पहचानते। ऐसे कितने सारे साथी ये महोत्सव हमारा है ऐसा समझकर इसमें आए। मैं समझता हूँ कि उनका हमारे ऊपर ये बहुत बड़ा ऐसा एक उपकार है। उन सभी के इन उपकार में रहते हुए इस क्षेत्र की सेवा करने का हमने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में आज तक जो प्रयास किया, अब हमने ये तय किया है कि हर साल ऐसे कीर्तन महोत्सव का हम आयोजन करते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।